हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और बिजी में आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। बिजी में क्या होता है कि हम कभी कभी किसी स्टेटमेंट को मतलब पूरे ईयर के स्टेटमेंट को मैच करके रखते हैं, लेकिन कुछ दूसरे लेजर को जब हम मैच करते हैं तो उस जो पुराना वाला हमने लेजर मैच किया है जिसमें 2 से 3 घंटे हमने लगाए हैं वो मिसमैच हो जाता है कि उस एंट्री को कोई दूसरी एंट्री हिट कर जाती है। तो मैं उसको बताने वाला हूं बिजी के अंदर आप उसे कैसे रोक सकते हैं। दूसरा, इसमें मैं आपको एक पॉइंट और कवर करके दूंगा कि आप बिजी में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे प्रिंट कर सकते हैं। वो भी इसके अंदर आपको सारे प्रिंटिंग के आपको A5, A3 और A4 पेपर में प्रिंट आप कर सकते हैं, जिससे आप अपने पेपर की बचत कैसे कर सकते हैं यह वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बिजी को ओपन कर लेता हूं। ओपन होने के बाद इस पे आपको डबल क्लिक करना है और अपना जो कंपनी है उसको ओपन कर लेना है। बिजी को ओपन करने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको यूटिलिटीज का ऑप्शन एक मिल जाता है। उसके अंदर आपको डाटा फीज का जो ऑप्शन मिलता है उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन तो आपको मिलता है फुल का और एक मिलता है पेरेंटल का। फुल में आपका पास क्या होगा कि जो आप डेट डाल दोगे उस डेट तक आपका पूरा डाटा फ्रीज हो जाएगा, मतलब उस डाटे में आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। और पेनल्टी में क्या होगा कि आप कुछ डाटा जो आपको लगता है कि यह डाटा नहीं या मिसमैच नहीं होना चाहिए तो वो डाटा को आप फीज कर पाओगे। सबसे पहले हम इसको फुल को फीज करके देखते हैं, उसके बाद हम पेरेंटल को करेंगे। तो मैं फुल डाटा को फीज करने के लिए सबसे पहले फुल पे क्लिक कर देता हूं और बस आपको यहाँ पे वाई प्रेस करना है और डेट प्रेस कर देनी है 25। आज का जो डेट है वो मैंने डाल दिया। उसके बाद जब आप देखोगे कि मैं इसके अंदर कोई डेट डालूंगा 25 की, जो आपका डाटा है वो 24/5 तक का फीज है। 24/5 में कोई भी एंट्री आप इसमें पोस्ट नहीं कर पाओगे। कोई सी भी एंट्री, सेल की हो, पेमेंट की हो, कॉन्ट्रा एंट्री हो, कोई भी आप एंट्री पोस्ट नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये 25/5 में भी लेता है क्या। उसमें इसने आगे पोस्ट कर दिया एंट्री। अब मैं इसमें तो आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। पेरेंटल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कैसे डाटा को फीज कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसमें 3 ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। पेरेंटल डाटा फीज। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं कैसे आप इसको फीज कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको सेल्स का फीज करना है तो आप इसमें वाई प्रेस कीजिए। वाई प्रेस करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आप कौन सी सीरीज में फीज करना चाहते हो। अगर आपके पास मल्टीपल सीरीज है तो आप उनको 1 बाय 1 करके फीज कर सकते हो। एक सीरीज को आप 1/4 में कर दीजिए, एक सीरीज को आप उसमें कर दीजिए। क्वाइट ऐसे ही आपको सेल्स रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया परचेज का। स्टॉक ट्रांसफर, मटेरियल रिसिप्ट, जर्नल पेमेंट, पेमेंट में भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहां तक तो हो गया ये वाउचर का, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। उसके बाद हम नीचे जैसे ही आते हैं तो आपको इसमें दिखता है ओपनिंग बैलेंस, आइटम ओपनिंग बैलेंस को भी फ्रीज कर पाओ। यह तो हो गया डाटा फ्रीज का बाद, जो मैंने आपको 1 बाय 1 समझा दिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं, जैसे मैंने आपको एक लेजर स्टेटमेंट ओपन करके दिखाता हूं। वो लेजर स्टेटमेंट है हमारा HDFC बैंक का। मुझे ये डाटा एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, एल्ट के साथ ई प्रेस करूंगा तो आपको इसमें मिल जाएगा कि गूगल सीट में करना है, PDF में करना है, HTML में करना है, CSV में करना है। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर आपको एक्सेल में ही करना होता है, क्योंकि एक्सेल में करने से बहुत सारा डाटा को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एक्सेल एक ऐसा है जिसको हम कैसे भी मोड़ तोड़ करके एक नया समरी बना सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा हमें एक्सेल में ही करना होता है। मैंने Alt E करके डाटा को एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट होने के बाद सारा डाटा मुझे एक्सेल में मिल गया। इसके बाद मैं इस डाटा को आराम से समराइज कर सकता हूं। यह तो हो गया डाटा को एक्सपोर्ट करना, वो भी एक्सेल के अंदर। उसके बाद मैं प्रिंट की बात करूं तो बिजी में आपको प्रिंट करने का भी लेजर का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं बिजी में फ्रॉम बिजी कर देता हूं। उसके बाद आप देखिए इसमें डाटा आप यहां से प्रीव्यू कर सकते हैं। ये डाटा आपको PDF में प्रीव्यू हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और SMS भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक रिसिप्ट वाउचर दिखाने वाला हूं कि रिसिप्ट में आपको एंट्री कैसे कैसे आप प्रिंट कर सकते हो। तो लिस्ट मैं ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद मैंने HDFC सीरीज डाल दिया। उसके बाद ये एंट्री मुझे प्रिंट करनी है।
तो प्रिंट आपको डिपॉजिट स्लिप करके आएगा। तो देखो देखो कैसा आता है, प्रीव्यू करके देखिए। यह एक तरह से डिपॉजिट स्लिप आपके पास यहाँ तैयार हो गई है। इसको आप आसानी से किसी भी कस्टमर को दे सकते हो जिससे हमारे पास पैसा आ गया है, या आप यहाँ पे प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट हो जाएगा। और आपको ऐड पर गाइड कर दोगे तो आपको क्या क्या रिसिप्ट के अंदर चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हो। जैसे क्रेडिट डेबिट अमाउंट मुझे नहीं चाहिए तो मैं ओके कर देता हूं। अब आप देखिए पूरा स्टेटमेंट आ गया, क्रेडिट डेबिट अमाउंट मेरे पास नहीं आया है। तो आप इसको एज पर गाइड की तरफ से भी प्रिंट कर सकते हो। तो आप जब प्रिंट करोगे तो आप आसानी से समझ पाओगे कि आप डाटा को कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।